चाकू तो देश भर के बहुत से शहरों व प्रदेशों में बनते हैं, लेकिन नूह शहर जैसा चाकू इंडिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। यहाँ बनने वाला चाकू देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी प्रसिद्ध है। नूह इलाके के अलावा देश भर के अलग अलग राज्यों से आने वाली तबलीगी जमात व विदेशों से आने वाली तबलीगी जमात के लोग भी यहाँ के चाकू को सौगात के तौर पर लेकर जाते हैं। आज से ही नहीं, यहाँ पर तकरीबन 200-250 वर्ष से यह चाकू पूरी तरह से मशहूर है। चाकू बनाने में सींग, शीशम तथा चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि नवजात बच्चे को किसी भी बला नज़र से बचाने के लिए उसके गले में डाले जाने वाला चाकू महज 1 इंच का है, जिसे देखने पर काफ़ी आश्चर्य होता है। मार्केट में वैसे तो कई दुकानदार नकल करने के लिए मैदान में आ गए हैं, लेकिन आज भी नन्हे खां की चौथी पीढ़ी जैसा चाकू नूह शहर तो दूर, देश भर में भी कोई नहीं बनाता। एक बार जो इस चाकू को खरीद लेता है वह बार बार यहाँ आता है। भले ही महंगाई का दौर हो, लेकिन आज भी नूह शहर में 30-50 रुपए का चाकू आसानी से मिल जाता है। सब्जियों को काटने के लिए इस चाकू की तेज धार का कोई सानी नहीं है। यह चाकू रसोई की शान है। नूह शहर की कुरैशी मस्जिद की दुकान में नन्हे खां ने तकरीबन 200 वर्ष पहले चाकू बनाने का काम शुरू किया था। उसके बाद उसके बेटे सिराजुद्दीन ने चाकू बनाए और अब सिराजुद्दीन के 2 बेटे शहाबुद्दीन व सरफुद्दीन चाकू बनाने का काम कर रहे हैं। बल्कि शहाबुद्दीन के पुत्र भी उनका इस काम में खूब हाथ बटाते हैं। उनके काम के मशहूर होने की वजह से उनका अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। चाकू आप जी किस डिजाइन का चाकू आप तैयार करते हैं, कितने सालों से करते हैं, कितनी पीढ़ियों से आप ये काम करते हैं और क्यों आपका चाकू मशहूर है? 1 इंच तक का चाकू आपने बना डाला। जनाब, ये हमारा बहुत पुराना काम है। करीब करीब लगा लो 4-5 पीढ़ी का काम, हम पुराना काम है ये, और हमारे घर से ही मशहूर हुआ है चाकू ये। इसमें सींग के बेंटे का चाकू बनता है, चंदन लकड़ी से बनता है, शीशम लकड़ी से बनता है। सभी घरेलू काम और सब्जी काटने काम आता है ये। और जो बाहर के मेहमान भी आते हैं वो भी ले जाते हैं। जमातें आती हैं दूर दूर से, बहुत दूर दूर जमात आती है, वो भी ले जाते हैं नूह की सौगात समझकर। बहन बेटी भी आती हैं जो घर में इस्तेमाल करती है। एक बच्चे गले में चाकू डलता है, छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटा जलता है। शायद मेरे हिसाब से कहीं किसी इंडिया किसी कोने में नहीं बनता वो, जो शायद हमारे परिवार में बनता है। वो बहुत छोटा चाकू बनता है वो, और बिल्कुल कभी देखोगे तो बहुत छोटा है वो देखने में, और उससे ही नूह मशहूर है सब्जी काटने। और कैंची वगैरह भी, चाकू वगैरह भी हमारे परिवार से ही इजाद हुई है इसकी। और अब काम थोड़ा सा हर आदमी ने काम कर लिया है, जो जानता भी नहीं इसके बारे में वो भी कर रहे हैं इस काम को। बाकी मालिक सबको देता है। बाकी वो जो हम आर्टिकल बनाते हैं वो शायद कोई बना पाए। चाकू तो आपने कहा देश भर में लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग बनाते हैं जी। आपके चाकू की धार बेहतर है, डिजाइन बेहतर है, किस लिए नाम मशहूर है? धार भी बेहतर है। धार जितनी चलती है उतनी ही बनती रहती है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है उसको, इसलिए फेमस है वो। रेती के लोहे का बनता है ओरिजिनल बिल्कुल ये। आप कितना इस्तेमाल करो इसको, इसमें धार की कमी नहीं आती 1% बिल्कुल भी, इसलिए मशहूर है। चाकू तो इंडिया बहुत बढ़ रहा है, इसकी अलग पहचान है नूह चाकू की। जो चाकू नूह यूज करता है शायद वो दोबारा भी लेने आता है इसको, जिसने यूज किया है। और यहाँ से हमारे प्रशासन के लोग भी लेने आते हैं लोग चाकू को। महंगाई बहुत ज्यादा लगातार बढ़ रही है, क्या रेट आपके चाकू का? रेट तो वही, असल कंपटीशन हुआ पड़ा है काम का। जो नहीं जानते लोग वो भी कर रहे हैं इसको उल्टा सीधा काम, वो अपन क्या क्या बना रहे हैं, उसकी आड़ में इसको थोड़ा डाउन जा रहा है काम को। यही वजह है और कोई वजह नहीं। जो नकली बन रहा है इसमें, लोगों को पता नहीं है नकली कहाँ बन रहा है, असली कहाँ बन रहा है, तो इस पर बहुत बड़ी बात है ये। तो आपके परिवार के कितने बच्चे और आप खुद इस काम में हैं? हम 2 भाई हैं जो इस काम करते हैं, और हमारे जो भतीजे वगैरह हैं वो भी लगे हुए इस काम में, और यही अपना काम चल रहा है। जो
दुकान पे बहुत पुरानी दुकान है, कुरैशी मस्जिद के यहाँ पर बहुत पुरानी दुकान है। शायद नूह में एक छोटा सा नूह था, अब तो जिला हेडक्वार्टर बन गया। तब से चाकू बन रहा है, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। 4-5 पीढ़ियां हो गए, लगभग कितने साल हो गए होंगे आपको? करीब आपके परिवार की हमारे जो दादा का नाम था उनका नन्हे खा था, हमारे पिताजी का नाम सिराजुद्दीन था। हम उनके 4 बेटे हैं, नवाब है, शहाबुद्दीन है, शरफुद्दीन है, शमशुद्दीन है और बाकी हमारे भतीजे हैं। करीब करीब 250 साल पुराना हमारा काम है ये चाकुओं का, और उसी से नूह फेमस है। दूर दराज में कहीं जाओगे, नूह में आप कहीं जाओगे, कहाँ रहते हो तो नूह का भी अगर चाकू का नाम आता है, नूह का तो चाकू मशहूर है। चाकू का डिजाइन है जी, आपके पास वैरायटी है, किस किस तरह के चाकू आप बनाते हैं? चाकू ये सब्जी वाले जेब में रखने वाले बनते हैं, और लकड़ी हैंडल में ये शीशम में डाले जाते हैं। और नूह के मशहूर चाकू है, सबसे पुरानी दुकान है, 4थी पीढ़ी होगी इसको चलते चलते, और माली ने अभी आगे और पीढ़ियां चलेगी। तो अच्छा खासा गुजारा हो जाता है? हाँ, ठीक ठाक अपने दाल रोटी मिल जाती है, अपने इसमें लगे हुए हैं। कितनी वैरायटी चाकू के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? चाकू कैंची बनती है कपड़े वाली, और चाकू का काम है, बस ये 2 काम यहाँ के मशहूर है। मेन चाकू है, घर में चाकू चल रहा है हर घर में। 1 इंच का चाकू जब आप बना रहे थे तो क्या मन में ख्याल आया, किस लिए इतना छोटा चाकू? वो इसलिए कि ये बच्चों की डिमांड है कि भाई इसकी नजर ना लगे, इसलिए बच्चों के गले में डालते हैं, छोटे बच्चे के गले। बहुत छोटा चाकू होता है, 1 इंची में, आधा इंची में, बच्चों के गले में डालते हैं। क्या क्या रेट आपने चाकुओं के रखे हुए? चाकू का रेट अब फिलहाल चल रहा है जी 30 रुपए 50 रुपए 1 पीस। ठीक है। ये शहाबुद्दीन चाकू के बारे में हमारे और पीढ़ी चलेगी जी। चाकू के बारे में हमारे पापा कर रहे हैं, हम भी करेंगे जी, हमारी औलाद भी करेगी। ये चलती रहेगी ये पीढ़ी तो, जब तक होश है, जब तक जिंदगी है। ये कतार वाली मस्जिद है कुरैशी, मेवात का मेन बाजार है। जितने भी गाँव सब बाजार यहाँ लगते हैं गाँवों पे। यहाँ तो बहुत दूर दूर तक सहल है जी, जितने भी देश विदेश है, जितना बड़ा हरियाणा है, अपने इंडिया है, तो में चाकू जाते हैं जी। तबलीगी जमात के लोग भी लेके जाते हैं? हाँ जी, सब जितने भी यहाँ जलसा होता है सब चाकू ले जाते हैं जी।